बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जनाब। आज हम आउटडोर थे तो आपके इतने सवाल मैंने रात को देखे, बहुत से जवाब भी देने की ज़ाती तौर पर कोशिश भी की, लेकिन कुछ सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन है बैंक्स के हवाले से। हमने सोचा कि आज आपको उन सवालों के जवाब भी दे दिए जाएँ। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि वो तमाम तर चीज़ें आपको आगाह करें जो बैंक्स हमें बाकायदा तौर पर बता रहे होते हैं, और हम ये भी कोशिश कर रहे होते हैं कि बैंक्स के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके साथ बैठकर वीडियोस करें। कुछ मसरूफियत की वजह से हमारी और कुछ उनकी कुछ वीडियोस नहीं हो पाई, लेकिन बहुत जल्द आपको पूरी बैक टू बैक मुख्तलिफ जो बैंक्स के आला अफसरान हैं उनके साथ आपके सवालों के ही जवाबात की वीडियोस होंगी। आज की वीडियो में हम बुनियादी तौर पर 3-4 चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। एक तो ये है सवाल आपका कि जनाब कम अज़ कम आमदन कितनी होनी चाहिए। हमसे लोग बात करते हैं कि जी आप गरीब आदमी की, आम आदमी की बात कर रहे होते हैं तो उनको तो नहीं मिलता है, तो कम अज़ कम आमदन कितनी हो कि लोगों को बैंक कर्ज़ा दे सके। दूसरा, ओवरसीज़ ये सवाल पूछते हैं कि उनकी कम अज़ कम आमदन कितनी हो कि वो दे सकें। अब पाकिस्तान में और ओवरसीज़ की आमदन का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और उस पर डिफरेंट जो बैंक्स हैं उन्होंने अपना एक तरीका का डिफरेंट रखा हुआ है। आज की एक तो ये हम आमदन के हवाले से बात करेंगे। दूसरा, हम ये बात करेंगे कि जो लोग काम करते हैं इसमें अभी भी, लेकिन उनकी एज ज़्यादा है, तो क्या वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आज हमारा दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा आपकी एज लिमिट कितनी है। उस एज के हवाले से आपको बताएंगे कि मैक्सिमम आज आप कितनी एज तक वो अवेल कर सकते हैं ये लोन की स्कीम का। फिर तीसरी बात आज आपको बताएंगे वो ये है कि लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल है कि जनाब ये सूद है, यकीनी तौर पर इसके ऊपर भी हम आपको बड़ी क्लियर तरीके से बताएंगे कि ये कर्ज़ सूद भी है और नहीं भी सूद है, वो कैसे है वो हम आपको बताएंगे। फिर तीसरी चीज़ ये है, बहुत सारे लोग जो हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जिनकी आमदन जो है वो इस तरह हवाई रोज़ी टाइप है, उनकी बाकायदा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, यानी कि जिनके लिए वो काम करते हैं वो उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देते, कैश पकड़ाते हैं, वो कैश लेते चले जाते हैं। वो उनमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तकरीबन महाना 50-60 हज़ार रुपया कमाते हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत ही नहीं है कि वो अपनी किस तरह से सबूत दे सकें बैंक्स को कि वो भी इस कर्ज़े के एलिजिबल है। आज ये 4-5 चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन आपने मुकम्मल वीडियो देखा करें ताकि आपको उसमें वो जवाब मिल जाए। बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो हमने की उसी चीज़ पर हैं, लेकिन वो लोग देखते नहीं। दूसरा ये कि हमारे आप जो जितने भी बैंक से रिलेटेड है वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे, तो लिंक्स उस पर भी, आप वहाँ से भी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले हम आगाज़ करने जा रहे हैं आपके पहले सवाल का, और वो है आमदन कितनी होनी चाहिए। तो जनाब पाकिस्तान में अगर किसी शख्स की आमदन 25,000 रुपया महाना है तो वो एलिजिबल है कि आप बैंक का कर्ज़ ले सकते हैं। महाना 25,000 है अगर उसकी तनख्वाह, चाहे वो प्राइवेट मुलाजिम है चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, तो उसको लोन मिल सकता है। लेकिन जिसकी 25,000 है उसको लोन भी फिर थोड़ा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो 25,000 में अपने बिजली का बिल, बच्चों की फ़ीस, घर के किराया, जहाँ भी वो रहता है उसको करेगा, और बाकी वो कितनी दे सकता है अगले 20 साल, 10 साल, 5 साल, जो भी आपने प्लान करना है किस्त, तो उस हिसाब से बैंक जो है वो आपको मुहैया करता है। अब जो बंदा 25,000 कमाता है वो कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन मिल जाए, मैं बड़ा एक घर बना लूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि बैंक जो है वो खुदा वास्ते तो कोई चीज़ नहीं दे रहा, वो आपके साथ पूरी एक डील कर रहा है, और इसमें रियासत, हुकूमत, वो पाकिस्तान वो बन रहा है ज़िम्मेदार, वो आपका ज़ामिन बन रहा है कि जनाब ये पैसे दे देंगे, ये नहीं देंगे तो हम देंगे, इसलिए वो आपसे वो होता है। अच्छा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं उसको थोड़ा सा सादा तरीके से बताऊं कि अगर पाकिस्तान में कोई 25,000 रुपये कमा रहा है तो बाहर को 60-70 हज़ार रुपये भी कमा रहा है, तो उसको वो नहीं मिल सकता है लोन। क्यों? क्योंकि वो बाहर रहते हुए, जहाँ बाहर रह रहा है, वो डॉलर में, रियाल में, दिरहम में, पाउंड में या यूरो में वो खर्च करता है। उस लिहाज से वो अगर 70,000 रुपये भी कमा रहा है तो 20,000 रुपये भी वो वहाँ के हिसाब से रख ले, 50,000 भी पाकिस्तान में भिजवाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि उसकी आमदन के हिसाब से बैंक उनको कर्ज़ दे सके। इसलिए जो आम आदमी की डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा समझने की भी ज़रूरत है। बहुत से बैंक्स तो ऐसे हैं जहाँ पे उन्होंने ये ओवरसीज़ के लिए कंपल्सरी कर दिया है
कि अगर उनकी आमदन माहाना $2000 है, $2000 है, यानी कि तकरीबन कोई 3.5 लाख रुपए, तब उनको लोन मिलेगा। उसकी वजह बुनियादी ये है कि अगर वो माहाना आमदन $2000 कमा रहा है तो वहाँ टैक्सेस की सूरत में ढेर सारे पैसे ऑलरेडी वो दे देता है, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में हो। इसलिए उनकी आमदन ज़्यादा उस तरह से वो गेज होती है, उसके बाद उनको वो मिलता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ भी एक घर चलाना है, पाकिस्तान में भी वो पैसे देने हैं, तो वो कैसे अपनी किस्तें पूरी कर सकेगा। तो ये जनाब है चीज़ें, हम कोशिश करते हैं सादा तरीके से बता सकें, लेकिन फिर भी आपका कुछ सवाल हो तो सवाल पूछ लिया कीजिए। और ये जो बार बार आप वीडियो में ये लिख देते हैं, कुछ लोग हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ लोग हैं कि जनाब ये सब झूठ है, ये बकवास कर रहे हैं, ये खुदारा ये न किया कीजिए। हम आपकी मालूमात के लिए वीडियो शेयर कर रहे होते हैं। बैंक्स के बहुत बड़े लोग बड़े मसरूफ़ होते हैं, हम उनसे टाइम ले रहे होते हैं और वो हमें टाइम देते हैं और हम आप तक उनके आपके जो सवाल होते हैं उनके जवाब पहुँचा रहे होते हैं। दूसरा जनाब एज लिमिट के हवाले से, तो एज लिमिट ये है 60 साल से ज़ायद लोगों को, रिटायर्ड लोगों को लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि पाकिस्तान में एक जो अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, लेकिन औसतन उम्र जो है वो 54-55 साल है, लेकिन सरकारी सतह पर क्योंकि 60 साल की उम्र रिटायरमेंट की, इसलिए 60 साल रखा गया है। अब जो बंदा ही 55-56 साल का है तो उसमें रिलक्टेंट होते हैं बैंक्स कि उनको हम कैसे लोन दें, तो ये एक बुनियादी वजह है। तो अगर फिर भी 50 साल 52 साल का बंदा है और वो कह दी मैं 5 साल के लिए लोन लेना चाहता हूँ, लोन भी कम हो, किस्त भी बड़ी दे सके, तो फिर भी बैंक उसको एलिजिबल समझते हैं और उसको बैंक जो है वो लोन दे देते हैं 50+ में, एक का दुका साल के ऊपर, लेकिन प्रेफरेंस नहीं होती है उनकी। हाँ, आपकी आमदन बहुत अच्छी है, आप बड़ी अच्छी आमदनी करते हैं, आपके पास ज़मीन अपनी मौजूद है, नक्शा वक्शा हर चीज़ बनवा ली है, उसके बाद आप बैंक की जानिब गए हैं तो बैंक आपको लोन सेंक्शन कर देते हैं। तो ये जनाब हमारा तीसरा है। फिर चौथा ये है कि जो लोग आमदन जिनकी है अच्छी है लेकिन वो डेली वेजेस टाइप हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ना वो टैक्स पेयर हैं, ना उनके बैंक्स के अकाउंट हैं जहाँ पर उनकी सैलरी आती है, या वो कारोबारी लेन देन करते, कोई चीज़ उनके पास मौजूद नहीं है, तो उनके लिए खासा मुश्किल हो जाता है। पहली तो बात यह है कि आप जहाँ काम करते हैं उनसे ना किसी पक्की रसीद पे अपनी सैलरी लें। वो आपको मालिकान इसलिए रसीदें नहीं देते हैं क्योंकि उनको टैक्स देना पड़ेगा कि उनकी आमदन कितनी को आगे काम करते हैं। ये पाकिस्तान में टैक्स चोरी का एक बड़ा निज़ाम है जिसके तहत ये होता है। लेकिन फिर भी आप अपनी आमदन को 2 तरीक़ों से मेजर करवा सकते हैं। एक होती है बैंक जब आप जाते हैं तो थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन होती है कि वो बैंक किसी थर्ड पार्टी को कहते हैं, कंपनी को, वो आके आपकी एवेल्यूएशन करते हैं। एवेल्यूएशन कैसे करते हैं? अगर आप 40, 50, 60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो इसका मतलब आप एक अच्छी आमदन है। जिस घर में आप रहते हैं रेंट पे है तो उस रेंट का पक्की रसीद बनवाया करें, हर महीने मालिक मकान के दस्तखत करें। आपका सालाना जो मुआहदा रेंट का हुआ है उसको तजदीद हर साल 11 महीने के बाद जो होती है वो करवाएं। वो बढ़ाता है नहीं बढ़ाता वो तो आपके किस्मत है, वो करवाएं। और आपकी बिजली का बिल होता है वो बिल सारे के सारे रखें। आपके बच्चों की फ़ीसें जिस स्कूल में भी पढ़ते हैं, चाहे 2000 है, 5000 है, 20,000 है, वो आप रसीदें रखें। और जितनी भी आपकी ग्रॉसरी और ये वो आइटम्स उसकी पक्की रसीदें रखें। ये तमाम रसीदें जो हैं वो आपकी आमदन और अखराजात के दरमियान जो तकाबुली जायज़ा है उसको मुय्यर करते हैं। फिर ये तमाम चीज़ें थर्ड पार्टी कवर करती है और देखती है कि हाँ जी ये काम करता है, इसकी 50-60 हज़ार रुपये आमदन है, इसको लोन दिया जा सकता है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख जो भी है, जो बैंक आपकी आमदन के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से वो देख के वो आपको देता है। तो ये बुनियादी तौर पर 3-4 चीज़ें थीं जिसके बारे में हमने आपको आज बताया है। आपका कोई सवाल हो तो यकीनी तौर पर आप ज़रूर पूछा करें, लेकिन उन सवालों में वो चीज़ हो जो हम आपको वीडियो में नहीं बता पाए हैं, वो नई कोई चीज़ हो तो वो ज़रूर पूछा करें। अगली आने वाली वीडियोज़ में हम फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से जल्द आपको बताएंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि उसमें क्या फ़ायदा और उसका क्या नुकसान है और उसको किस तरह से मिल रही होती है। और फिर ओवरसीज़ के हवाले से भी हम आपको अगले आने वाले दिनों में बताएंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि वो वहाँ से फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पे वो ना कोई जवाब देते हैं। हम आपको व्हाट्सएप नंबर और वो मोबाइल नंबर जो 24 आवर्स बाकायदा तौर पर दिया गया है वो तमाम बैंक्स के, और ज़िम्मेदारी है आप उस पर शिकायत भी कर सकते हैं, वो नंबर अगले आने वाली वीडियो में आपको वो बताएंगे। और जो फाइलर के हवाले से चीज़ें वो भी आपको बताएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा जनाब। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो कमेंट में पूछा करें, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।